सास ने बहू को विरासत में रुमाल क्यों दिया। आज सासू माँ की 13वीं थी। मेहमानों के बीच उदासी ओढ़कर नकली आंसू बहाते हुए बहू संजना अब उकता गई थी। एक ननद को छोड़कर बाकी सभी मेहमान जा चुके थे। अब उसे इंतज़ार था सास की विरासत में छोड़ी हुई चीज़ देखने का। उनकी अलमारी की चाबी की जानकारी केवल ननद मीना को ही थी। उसने सबके सामने अलमारी खोली। सामने ही लॉकर की चाबी और एक कागज़ का पुर्जा पड़ा था। मीना ने माँ का लिखा हुआ संदेश पढ़ा। माँ ने अपने जेवर एकलौती पोती और बेटी के नाम किए थे। कैश रुपयों पर बेटे का अधिकार था। उनके सभी नए पुराने कपड़े गरीब महिलाओं को बांट दिए जाने का जिक्र था। एक सील बंद पैकेट था जिसके ऊपर एक पिन की हुई कागज़ पर लिखा हुआ था कि यह पैकेट बहू के लिए है। केवल वह इसे अपने बेटे मेरे पोते अनुज की शादी के 1 साल बाद ही खोल सकेगी। मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार जब तक यह बैंक के लॉकर में रखवा दिया जाए। बेटे ने वह पैकेट बैंक के लॉकर में रखवा दिया। दिन गुजरते गए। 6 महीने बाद अनुज की शादी हो गई। सगाई पहले ही हो चुकी थी। बहू आराधना के घर आते ही संजना ने कुछ राहत महसूस की। अब वह अपना ध्यान अपने पति और अपने स्वास्थ्य पर ही देना चाहती थी। वह बात बात पर बहू को निर्देश देती, लेकिन आराधना उसके कहे को एक कान से सुनकर दूसरे से झटका देती। सास की कही हर बात पर उल्टा जवाब देती। धीरे धीरे उसने सास को रसोई से बेदखल कर दिया। समय गुजरता रहा और संजना हालात से समझौता करती गई। अब पुराना संयुक्त परिवार का ज़माना नहीं रहा जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहू ने सास को अच्छा होने का मौका ही नहीं देती, बल्कि ऐसा माहौल पैदा करती हैं जिससे उसे बुरा साबित किया जा सके और मौका मिलते ही पति को लेकर उड़ सके। कई सदी के इतिहास के वे पन्ने सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहुओं ने फाड़कर फेंक दिया है। सास कितनी भी पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन बहू स्वतंत्र ही रहना चाहती है और उनके लिए जाल बुनती रहती है। आज सास का नाम ही परिवार की सूची से मिटा देना चाहती हैं। उसने भी तो यही किया था ना अपनी सास सुमित्रा के साथ। वह पढ़ी लिखी सुलझी विचारों की महिला थी और अपने पुराने विचारों की सास से मिलते हुए कष्टों को भूलकर संजना को हर तरह की सुविधाएं, सहयोग और प्यार देकर सास के नाम पर लगे महनूज धब्बे को हमेशा के लिए मिटाकर नया इतिहास रचना चाहती थी। लेकिन संजना क्षण भर भी खुशी ना दे सकी उसे। आज उसे सास की बहुत याद आ रही थी। तभी सामने लगे कैलेंडर पर उसकी निगाहें पड़ गई। 2 दिन बाद ही बेटे बहू की शादी की पहली सालगिरह है। साथ ही विरासत के अनुसार 1 साल पूरा हो चुका था। तीसरे दिन ही वह बैंक जाकर लॉकर से अपने नाम का पैकेट निकलवा कर ले आई। मन में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर उसे सास ने क्या दिया होगा। बहू बेटे के इधर उधर होते ही उसने वो पैकेट खोल दिया। अंदर सास के तय किए हुए लगभग 1 दर्जन पुराने रुमाल थे और एक दूसरा पैकेट भी था। देखकर अचानक उसकी आंखें एक सवाल किए सिकुड़ गई। एक की हुई पिन हुई कागज पर लिखे शब्द पढ़ने लगी। बहू, यह भी वह रुमाल है जिससे मैंने अपने बेटे का विवाह होने के 1 साल बाद मृत्यु यापन आंसू पोंछती रही। पढ़कर उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। रोते रोते उसने दूसरा पैकेट खोला। उसमें उतने ही बिल्कुल नए रुमाल थे और वैसे ही कागज का टुकड़ा पिन किए हुए था। वहीं से उसे सास की आवाज़ सुनाई दी। बहू,
रो रही हो ना, यह रुमाल तुम्हें अपनी अंतिम सांस तक आंसू पोंछने के काम आएंगे। और उसने एक रुमाल उठाकर अपने आंसू पोंछ लिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।